मित्रों, प्रेम संबंध में कभी कोई अहंकार के लिए जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अहंकार छोड़े बिना सच्चा प्रेम नहीं किया जा सकता। मित्रों, याद रखना, सच्चा प्रेम दुर्लभ है और सच्ची मित्रता उससे भी ज़्यादा दुर्लभ है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे एन नाम वाले लोगों के जुलाई से लेकर दिसंबर महीने तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप एन नाम वाले लोगों के जुलाई से लेकर दिसंबर तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एन लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसे देख व सुन सकते हैं। सबसे पहले मित्रों, हम जानेंगे कि एन नाम वाले कैसे होते हैं, बहुत ही संक्षिप्त में जानेंगे, और उसके बाद एन नाम वाले लोगों के राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एन नाम वाले कैसे होते हैं। एन नाम वाले लोगों का व्यक्तित्व जो होता है वो काफी प्रभावशाली होता है, और एन नाम वाले लोग काफी आकर्षक व्यक्तित्व के माने जाते हैं। अपने संबंधों को लेकर काफी कसमकस इनके मन में चलती रहती है, और कई बार उनमें तालमेल बिठाने में ये दिक्कतें महसूस करते हैं। अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने नहीं रख पाते हैं। और एन नाम वाले लोग अगर किसी की आलोचना करते हैं तो वो अपनी आलोचना करने की भी दम रखते हैं, यानी कि अगर वो गलत हैं, किसी जगह पर उनकी गलती है, तो उसे स्वीकार करने की हिम्मत भी उनके अंदर होती है। वो अपनी आलोचना करने से भी नहीं चूकते हैं। एन नाम वाले लोग कई बार काफ़ी स्वभाव से उग्र माने जाते हैं, और अगर इनको क्रोध आ गया तो इनका गुस्सा बहुत तेज होता है। दूसरों की छोटी छोटी बातों पर भी एन नाम वाले लोग कई बार भड़क जाते हैं, और एन नाम वाले लोग स्वभाव से काफ़ी जिद्दी माने जाते हैं, और इनकी बात पूरी न होने पर इन्हें काफ़ी बुरा लगता है। बहुत ही भावुक लोग होते हैं, दूसरे लोगों पर दबदबा बनाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, मजबूत इरादों वाले होते हैं, और एक बार अगर ये कोई काम करने का प्रण ले लें तो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। प्रेम के मामले में एन नाम वाले लोगों का आकर्षण देखते ही बनता है, और ये अपने आकर्षण से किसी को भी आकर्षित करने वाले लोग होते हैं। तड़क भड़क और सच्चे प्रेम के बीच का फर्क नहीं कर पाते एन नाम वाले लोग। और प्रेम संबंधों के मामले में अगर एन नाम वाले लोगों की बात करें तो एक अनोखे प्रकार का प्रेम संबंध होता है इनका। इसलिए एन नाम वाले लोग अक्सर भ्रम के शिकार हो जाते हैं, यानी प्रेम के मामले में बहुत ही ज़्यादा विश्वास करने वाले होते हैं। कहना चाहिए, प्रेम के लिए सदैव हमेशा ये तैयार रहते हैं, और इनकी शक्ति ही प्रेम में होती है। प्रेम के बदले प्रेम की चाह रखते हैं, और प्रेम में एन नाम वाले जातक बहुत ही तीव्र और भावुक होते हैं, और इनके लिए अपने प्रेमी प्रेमिका को भूल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए कई बार ये प्रेम में धोखे भी खाते हैं। इनका वैवाहिक जीवन सामान्य होता है, लेकिन इनके जीवन साथी को इनके साथ कुछ समझौते जरूर करने पड़ते हैं, यानी इनका स्वभाव बहुत जिद्दी होता है, और कई बार इनका अहम बहुत होता है, और क्रोधी भी देखे जाते हैं। तो इसलिए इनके जीवन साथी को इनके जिद्दी स्वभाव के कारण, इनके अहम के कारण, इनके क्रोध के कारण इनके साथ समझौते अवश्य ही करने पड़ते हैं, तभी इनका वैवाहिक जीवन सामान्य रह पाता है। तो कुछ इस तरह के होते हैं एन नाम वाले। चलिए मित्रों, अब एन नाम वाले लोगों के जुलाई से लेकर दिसंबर तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करते हैं। तो एन नाम वाले लोगों के जुलाई से लेकर दिसंबर तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करें तो इन 6 महीनों में आपको प्रेम संबंधों में क्या परिणाम मिलेंगे। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों के मामले में एन नाम वाले लोगों को जुलाई से लेकर दिसंबर तक के महीने में, खासकर अक्टूबर तक के समय में, अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ बहस से बहुत ज़्यादा बचना है। इस बात का ध्यान रखकर चलना है। 30 अक्टूबर तक का समय काफ़ी गलतफहमियां दिखा सकता है। वहाँ पर छोटी छोटी बातों को लेकर वाद विवाद हो सकते हैं, आपके क्रोध को लेकर वाद विवाद हो सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखकर चलने की बहुत ही आवश्यकता है। नवंबर और दिसंबर का समय प्रेम संबंधों के लिए अच्छा रहेगा। वहाँ पर आपके साथी के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे, भरोसा भी बढ़ेगा। लेकिन 30 अक्टूबर तक के समय में आपको प्रेम संबंधों में आपको अपने साथी के साथ गलतफहमियों से अवश्य बचना है। इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना है, और नवंबर और दिसंबर आपको अच्छे परिणाम दिखाएगा प्रेम संबंधों के मामले में, और भरोसा भी बढ़ेगा। अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं, या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं, प्रस्ताव देना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आप ध्यान रखकर चलें कि 30 अक्टूबर तक के समय में दिया गया प्रस्ताव
आपके साथी को स्वीकार होगा कि नहीं ये भी मुश्किल है, और अगर स्वीकार हो भी जाता है तो वो साथी आपके जीवन में लंबे समय तक साथ निभाएगा बहुत मुश्किल है। इसलिए अगर 30 अक्टूबर तक किसी को प्रस्ताव देते हैं, मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं, तो पहले उसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है, उसके बारे में पूरी जानकारी रखना बहुत आवश्यक है। उसके बाद ही आप मित्रता का हाथ बढ़ा सकते हैं। नवंबर और दिसंबर के महीने में दिया गया प्रस्ताव मित्रता के लिए आपको अच्छे परिणाम दिखाएगा। अगर आपके प्रेम संबंध पहले से थे लेकिन प्रेम संबंधों में कोई ना कोई बात विवाद हो गया है और उस कारण आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, यानी आप अपने साथी के साथ बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, आप इस बात को लेकर परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आपका साथी दोबारा से संबंधों में आए, तो यहाँ पर आप प्रयास कर सकते हैं, अपने साथी को मना सकते हैं। लेकिन आपको अपने साथी को लेकर जो भी वाद विवाद हुए हैं उनको बहुत ही स्पष्टता से सुलझाना होगा, अपने साथी को मनाना होगा, गलतफहमियां दूर करनी होंगी, क्योंकि शंकाएं बहुत रहने वाली हैं आपके संबंधों में। तो आप इस बात का ध्यान रखकर चलें कि 30 अक्टूबर तक के समय में अगर आप अपने साथी को मनाते हैं तो आपको गलतफहमियां बहुत ही परेशान करेंगी, शंकाएं बहुत परेशान करेंगी। तो अपने साथी के सामने सारी बातें आपको स्पष्टता से सुलझानी होंगी, तभी आपका साथी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आएगा। और नवंबर और दिसंबर के महीने में किया गया प्रयास आपको थोड़ा सा सकारात्मक परिणाम ज़्यादा दे सकता है, लेकिन गलतफहमियां वहां भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखकर चलें, ये 6 के 6 महीने प्रेम संबंधों में गलतफहमियां ना होने दें, क्योंकि गलतफहमियां बहुत परेशान कर सकती हैं प्रेम संबंधों को लेकर। इस बात का आप विशेष ध्यान रखकर चलें। अपने वाद विवादों को सुलझाने में तीसरे व्यक्ति की एंट्री ना दें, इस बात का ध्यान रखकर चलें, वरना वहां पर वाद विवाद आपके नहीं सुलझेंगे। और अगर आपके साथी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एन लेटर से शुरू होता है, बाई लेटर से शुरू होता है, या फिर डी लेटर से शुरू होता है, या फिर एच लेटर से शुरू होता है, तो आप देखेंगे जो भी प्रेम संबंधों में परिणाम मैंने बताए हैं उससे अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रेम संबंधों के लिए कुछ इस तरह का रहने वाला है। वैवाहिक संबंधों की बात कर लेते हैं। वैवाहिक संबंधों के मामले में एन नाम वाले लोगों के लिए जो जुलाई से लेकर दिसंबर तक का समय रहेगा वहाँ पर आपको मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। हालांकि ज़्यादातर समय आपके लिए अच्छा ही रहेगा। यहाँ पर वैवाहिक संबंधों में जुलाई और अक्टूबर के 2 महीने ऐसे होंगे जब आपके साथी के साथ बहुत जल्दी आपके वाद विवाद हो सकते हैं, वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। वैवाहिक संबंधों में आप देखेंगे कि 6 के 6 महीने आपके अच्छे जाएंगे, क्योंकि रोमांटिक समय रहेगा, आपका रोमांस भी रहेगा और आप अपने जीवन साथी के साथ समय भी गुजारेंगे। लेकिन 2 महीने आपको ध्यान रखकर चलना है। जुलाई और अक्टूबर के महीने में किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना है। अपने साथी के साथ किसी भी तरह का वाद विवाद ना हो, इसका विशेष ध्यान रखकर आपको चलने की आवश्यकता है। और बाकी सारा समय आपको अच्छे परिणाम दिखाएगा आपके वैवाहिक संबंधों में। और अगर आपके जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी मतभेद चल रहा है तो वो मतभेद आप समाप्त कर सकते हैं। 6 के 6 महीने अच्छे हैं, प्रयास कर सकते हैं। लेकिन जुलाई और अक्टूबर का महीना छोड़ दें तो बाकी 4 महीने ज़्यादा बेहतर हैं, वहाँ पर आपको मतभेद समाप्त करने में आसानी होगी। आपकी कोई ना कोई यात्रा भी होगी इन 6 महीनों में, और अगर वो यात्रा होती है तो उस यात्रा के दौरान आप प्रयास करें तो आपके मतभेद आसानी से समाप्त हो जाएंगे। आपके जीवन साथी के साथ वैवाहिक संबंध आपके सामान्य हो जाएंगे। अगर आप विवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, तो नवंबर और दिसंबर का महीना कोई ना कोई रिश्ता आपके जीवन में दिखा सकता है और आपको मनपसंद साथी की तलाश पूरी हो सकती है। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ भी आप ध्यान रखकर चलें कि 30 अक्टूबर तक के समय में काफ़ी गलतफहमियां देखने को मिल सकती हैं, तो वहां पर किसी भी प्रकार की गलतफहमी ना हो, इस बात का ध्यान रखकर चलें। और बाकी ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध सामान्य रहेंगे। नवंबर और दिसंबर वहां पर भी बेहतर परिणाम आपको दिखाएगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखें। अगर कोई भी बातचीत आपके जीवन साथी की आपके परिवार वालों के साथ होती है तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। आप अपने जीवन साथी की बातों को भी सुनें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। और प्रेम संबंध हो चाहे वैवाहिक संबंध हो, छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचें, शंकाओं से बचें, गलतफहमियों से बचें। 30 अक्टूबर तक के समय में इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें। उपाय की बात करें तो एन नाम वाले लोगों के लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप हनुमान जी की पूजा उपासना करें। मंगलवार को 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर रोजाना नहीं कर सकते हैं तो रोजाना कर सकते हैं तो बहुत बेहतर है, वरना मंगलवार को 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को बूंदी के प्रसाद का भोग लगाएं, खुद भी ग्रहण करें, लोगों में बांटें। ये उपाय आप करें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलने वाला है। और आप ये भी कर सकते हैं कि मंगलवार को अगर आप बंदरों को केले खिलाएं तो उससे भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो इनमें से जो उपाय आप कर सकते हैं बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, दोनों कर सकते हैं और भी अच्छा है। तो मित्रों, आज मैंने आपसे एन नाम वाले लोगों के जुलाई से लेकर दिसंबर तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की है। राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।